नाजरीन, तलबा तालिबात तालीमी प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम करता हूँ। आज का हमारा मौजू ये है कि जो एडिशन रिएक्शन कितने तरह की हैं और उनके अक़साम क्या हैं, जिसमें हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि एडिशन रिएक्शन 3 तरह की होती हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नंबर 2 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नंबर 3 फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। आज हम उसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहला सवाल ये है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है और कौन से नामियाती मुरक्कबात न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि नामियाती मुरक्कबात में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का क्या मतलब है और कौन से मुरक्कबात कर सकते हैं। ऐसे तामुलात, ऐसी रिएक्शंस जिसमें न्यूक्लियोफाइल का इजाफ़ा हो, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो, उन तमाम रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आमतौर पर कार्बोनाइल कंपाउंड्स करते हैं, यानी एल्डिहाइड और कीटोन। तो अब आइए देखते हैं कि इन एल्डिहाइड और कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस तरह से होता है। तो सबसे पहली मिसाल हम ग्रेनाड एजेंट का एडिशन करके दिखाएंगे कि किस तरह से ग्रेनाड एजेंट एडिशन रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ करता है और उससे क्या प्रोडक्ट हमें हासिल होते हैं। नाजरीन, इस रिएक्शन को अगर आप देखें तो कार्बोनाइल कंपाउंड हमने लिया, उसको ग्रेनाड एजेंट के साथ रिएक्शन कराया, जिससे हमें एक प्रोडक्ट हासिल हुआ जिसका नाम दिया गया एडिशन प्रोडक्ट। सवाल ये है कि सबसे पहले हमें कार्बोनाइल कंपाउंड की यानी कार्बोनाइल कंपाउंड की क्या पहचान है, नंबर 1। दूसरी बात, ग्रेनाड एजेंट किसे कहते हैं, ये भी अगर जानकारी हासिल हो जाए तो और इस रिएक्शन को समझना आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड की क्या पहचान है और उसमें कौन कौन से ख़ानदान शामिल हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें C+O ग्रुप देखने को मिले, वो कार्बोनाइल ग्रुप की पहचान बताई गई। और जिन नामियाती मुरक्कबात में C+O ग्रुप पाया जा रहा है, ये 2 ख़ानदान इसमें शामिल हैं। एक का नाम एल्डिहाइड बताया गया है और एक का नाम कीटोन बताया गया है। तो नाजरीन, सबसे पहले देखना होगा कि एल्डिहाइड को पहचानने के लिए क्या शर्त बताई गई है और कीटोन को पहचानने के लिए क्या शर्त बताई गई है। तो जैसा कि हमने इस स्ट्रक्चर में दिखाया है, C+O को हमने एक बॉक्स में बंद कर दिया और लिख दिया गया है कि कार्बोनाइल ग्रुप है। तो नाजरीन, इस कार्बोनाइल ग्रुप में जो कार्बन नज़र आ रहा है उसकी 4 जो वैलेंसी हैं, 2 ऑक्सीजन से जुड़ी हुई हैं और 2 जो है बिल्कुल आज़ाद हैं, फ्री हैं। तो नाजरीन, अगर इस कार्बोनाइल कार्बन की एक वैलेंसी कम से कम हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना ले तो उस ख़ानदान को एल्डिहाइड नाम दिया गया है। तो नाजरीन, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो C+O के साथ एक हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया तो ये ख़ानदान किसकी पहचान होगी, एल्डिहाइड की। इसी तरह से अगर हम C+O वाले कार्बन को अगर देखें कि जो दोनों जगह खाली थी, अगर उनको हम R से बॉन्ड बना दें, जोड़ दें, तो अब ये एक नया ख़ानदान हमें हासिल हो गया जिसका नाम है कीटोन। इस तरह से कार्बोनाइल कंपाउंड में 2 ख़ानदान होते हैं, एक का नाम है एल्डिहाइड, एक का नाम कीटोन। एल्डिहाइड की अपनी पहचान होती है, कीटोन की अपनी पहचान होती है। चाहे कीटोन हो चाहे एल्डिहाइड हो, जब ग्रेनाड एजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो एक एडिशन यानी इजाफी मुहासिल हासिल होता है जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करके बना है। अगर हम इस इजाफी प्रोडक्ट की पानी के साथ फर्दर तामुल करा दें, रिएक्शन करा दें, तो हमें एक नया प्रोडक्ट हासिल होगा जिसका नाम है एल्कोहल। अब पूरी रिएक्शन को अगर हम गौर से देखें तो सबसे पहले हमने क्या किया कि कार्बोनाइल कार्बन
यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसके पाई इलेक्ट्रॉन को कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट किया, जिससे कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज पैदा हुआ और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज पैदा हुआ। इसी तरह से ग्रेनाड एजेंट में भी हमने ये बॉन्ड तोड़ा R और Mg के बीच से, तो R पर नेगेटिव चार्ज पैदा हुआ और Mg पर पॉजिटिव चार्ज पैदा हुआ, क्योंकि R मैग्नीशियम के मुकाबले ज़्यादा मोर यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस तरह से क्या होगा कि जो ग्रेनाड एजेंट का नेगेटिव पार्ट है वो कार्बन से जुड़ेगा और जो बकिया हिस्सा है Mgx वो ऑक्सीजन से जुड़ेगा। इस तरह से ये एक इजाफी प्रोडक्ट बनाएंगे जिसकी हम फर्दर पानी के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल हासिल कर सकते हैं। तो नाजरीन, कुल मिला के बात ये निकलती है कि जब कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ग्रेनाड एजेंट के साथ रिएक्शन करके और फर्दर पानी के साथ रिएक्शन करके आप अल्कोहल हासिल कर सकते हैं। लेकिन नाजरीन, एक और सवाल ये पैदा होता है कि अल्कोहल भी 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 प्राइमरी अल्कोहल, नंबर 2 सेकेंडरी अल्कोहल, नंबर 3 टर्शरी अल्कोहल। तो अब सवाल ये है कि कौन से एल्डिहाइड, कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड से हम प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं, किस से हम सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हैं, किस से टर्शरी अल्कोहल बना सकते हैं। तो अब कुछ मिसाल के ज़रिए हम इस बात को भी समझाना चाहेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल कब हासिल होगा, सेकेंडरी अल्कोहल कब हासिल होगा और टर्शरी अल्कोहल कब हासिल होगा। हमने जो अभी एक जनरल रिएक्शन सिखाई थी कार्बोनाइल कंपाउंड की ग्रेनाड एजेंट के साथ, उसी पर एक बहुत ही मखसूस रिएक्शन है, यानी कार्बोनाइल कंपाउंड हमने एक बहुत ही ख़ास कंपाउंड है जिसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, RMgX यानी ग्रेनाड रिएजेंट। जिस तरह से हमने एक जनरल रिएक्शन करके सिखाई, उसी तरह से उसी को देख देख करके हम और बहुत सी रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन RMgX के साथ जोड़ने का तरीका वही होगा, प्रोडक्ट बनाने का तरीका वही होगा और आपको अल्कोहल भी हासिल होगा। लेकिन पहले में फ़र्क ये है कि हमने वहाँ पर एक जनरल कार्बोनाइल कंपाउंड लिया जहाँ पर कि C डबल बॉन्ड O के साथ जो कार्बन था उसके दोनों जगह खाली हुई थी, उन दोनों जगह के बदले हमने हाइड्रोजन को बैठा दिया, जिससे एक नया कंपाउंड का नाम सुनने को मिला फॉर्मल्डिहाइड। जब इसकी ग्रेनाड एजेंट के साथ रिएक्शन की तो एडिशन प्रोडक्ट उसी तरह से हासिल हो रहा है। लेकिन अगर इस एडिशन प्रोडक्ट की रिएक्शन पानी के साथ कराएं और एसिडिक मीडियम इस्तेमाल करें अचायन की मौजूदगी में, जैसे पहली रिएक्शन भी दिखाई है, तो आपको अल्कोहल हासिल होगा। लेकिन अब हम उसको एक मखसूस अल्कोहल यानी नाम देंगे, यानी प्राइमरी अल्कोहल। तो नाजरीन, इस रिएक्शन को अगर आप देखें, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रेनाड एजेंट के साथ करने पर एक एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है, जिसकी पानी के साथ रिएक्शन करने पर क्या मिला, प्राइमरी अल्कोहल। इसका कोई नाम नहीं दे सकते इसलिए क्योंकि R लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम इस R की जगह पर CH3 ले सकते हैं या C2H5 भी ले सकते हैं, बेंजीन रिंग भी ले सकते हैं, तो तब हमें एक मखसूस एक ख़ास प्राइमरी अल्कोहल जिसका नाम हम लिख सकते हैं। लेकिन इस फॉर्म में, R की फॉर्म में इसका नाम नहीं लिख सकते, सिंपली इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी अल्कोहल। अब इस दूसरी रिएक्शन को अगर हम देखें तो हमने पहले एग्जाम्पल में फॉर्मल्डिहाइड लिया था, अब हमने एक बहुत ही जनरल एग्जाम्पल RCHO यानी 2 हाइड्रोजन के बदले में 1 हाइड्रोजन दिखा रहे हैं और 1 हाइड्रोजन को हमने R से रिप्लेस कर दिया। तो ये एक जनरल एल्डिहाइड है और इसकी रिएक्शन RMgX ग्रेनाड एजेंट के साथ फिर से कर रहे हैं। वही तरीका होगा, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, फिर पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या हासिल हुआ, सेकेंडरी अल्कोहल हासिल हुआ। नाजरीन, R की जगह CH3 भी लिख सकते हैं, C2H5 भी लिख सकते हैं और फिनाइल ग्रुप भी लिख सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट हमेशा क्या हासिल होगा, सेकेंडरी अल्कोहल हासिल होगा। तो अब दोनों रिएक्शन को देख कर के अंदाज़ा हो रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड ग्रेनाड एजेंट के साथ रिएक्शन करके प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा हमेशा, चाहे ग्रेनाड एजेंट के R की जगह CH3 ग्रुप ले यानी मिथाइल ग्रुप, इथाइल ले तब भी प्राइमरी अल्कोहल हासिल होगा।
फिनाइल ग्रुप लें तब भी प्राइमरी अल्कोहल हासिल होगा। लेकिन दूसरी रिएक्शन से ये मालूम हो रहा है कि चाहे कितना ही बड़ा एल्डिहाइड क्यों ना हो, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है, चाहे वो 2 कार्बन का हो, 3 कार्बन का हो, 4 कार्बन का हो, चाहे बेंजीन रिंग वाला हो, सब के सब सेकेंडरी अल्कोहल बनाएंगे। तो नाज़रीन, अब तीसरी रिएक्शन और एक इम्पोर्टेंट बात बताएगी, एक और इन्फॉर्मेशन हासिल होगी कि अब तीसरे एग्जाम्पल से हमें कौन सी तरह का अल्कोहल हासिल होगा। फिर तीनों रिएक्शन देखने के बाद एक नतीजा निकालेंगे कि गिरनार्ड एजेंट जब कभी भी कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करके फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस क्या हासिल होता है। नाजरीन, इस तीसरी मिसाल पर अगर गौर करें तो अब हमने कीटोन एक कंपाउंड ले लिया इन जनरल और गिरनार्ड एजेंट के साथ एडिशन प्रोडक्ट बना के देखा, उसके बाद अल्कोहल हासिल हुआ। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर अल्कोहल की जो फितरत है वो टर्शरी है। अब इन रिएक्शन को देखने के बाद तीनों रिएक्शन को देखा हमने, एक में फॉर्मेल्डिहाइड की गिरनार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन कराई, दूसरे में एक जनरल एल्डिहाइड की मिसाल ली और गिरनार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन करा के देखा, तीसरी मिसाल में कीटोन लिया और गिरनार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन कराई उसी तरीके से जैसे जनरल रिएक्शन की। तो क्या हासिल हुआ हमें, एक में प्राइमरी अल्कोहल, दूसरे में सेकेंडरी अल्कोहल, तीसरे में टर्शरी अल्कोहल। इन तीनों रिएक्शन के करने के बाद हमें ये नतीजा हासिल हुआ कि फॉर्मेल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड है जो गिरनार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन करके फिर से पानी के साथ रिएक्शन करके हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। जबकि और बहुत से एल्डिहाइड चाहे 2 कार्बन का हो चाहे 3 कार्बन का हो, सब के सब सेकेंडरी अल्कोहल बनाएंगे अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मदद ली जाए। तीसरा एग्जाम्पल ये कह रहा है कि कीटोन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सब के सब कीटोन गिरनार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन करके उसके बाद पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें टर्शरी अल्कोहल हासिल होगा। तो नाजरीन, इस रिएक्शन की 2 अहम बात हमें हासिल हुई। नंबर 1, अल्कोहल बनाना सीखेंगे, 3 तरह के अल्कोहल, नंबर 1 प्राइमरी अल्कोहल, नंबर 2 सेकेंडरी अल्कोहल, नंबर 3 टर्शरी अल्कोहल। साथ साथ दूसरी अहमियत ये है कि जो अल्कोहल बनेगा उसमें जो कार्बन की तादाद होगी वो कार्बोनाइल कंपाउंड के मुकाबले बढ़ी हुई होगी। ये भी एक बहुत अहम बात है क्योंकि गिरनार्ड एजेंट हमेशा कार्बन की तादाद बढ़ाने में ही मददगार होता है। इसलिए जो भी अल्कोहल इस रिएक्शन से हासिल होगा, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे टर्शरी हो, हमेशा कार्बन बढ़ा कर के ही हमें अल्कोहल हासिल होगा। तो नाजरीन, इस रिएक्शन को देखने के बाद हमें यह अंदाज़ा हुआ कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल का इजाफा हो रहा है प्रोडक्ट में और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर एल्काइल ग्रुप गिरनार्ड एजेंट का यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। नाजरीन, इस रिएक्शन को अगर आप देखें, ये कार्बोनाइल कंपाउंड लिया, में भी एल्डिहाइड, में भी कीटोन, और HCN का हम एडिशन रिएक्शन करा रहे हैं। तो जो इससे इजाफी प्रोडक्ट बना उसका एक नाम बताया गया है इन जनरल साइनोहाइड्रिन। कभी भी एल्डिहाइड और कीटोन जब HCN के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें एक इजाफी प्रोडक्ट हासिल होता है, एडिशन प्रोडक्ट हासिल होता है जिसको साइनोहाइड्रिन कहा जाता है। नाजरीन, हमने इस रिएक्शन में एसिटल्डिहाइड लिया और HCN का इजाफी रिएक्शन करना चाहते हैं। तो जैसे एक जनरल रिएक्शन सिखाई है उसी को देख कर के जो प्रोडक्ट बना है उसका नाम है एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। तो इस तरह से नतीजा निकला कि जिस कार्बोनाइल कंपाउंड को हम इस्तेमाल करेंगे उसका नाम पहले अदा करेंगे, उसके बाद साइनोहाइड्रिन आवाज़ निकालेंगे। बट आम तौर पर इन जनरल जब कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन HCN के साथ इजाफी रिएक्शन करता है तो जो प्रोडक्ट हासिल होगा उसको हम क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रिन। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात ये बताई गई है कि ये साइनोहाइड्रिन का अगर हम फर्दर
पानी के साथ रिएक्शन कर दें तो एक और प्रोडक्ट हमें हासिल होगा जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड जो हासिल हुआ साइनोहाइड्रिन की हाइड्रोलिसिस करने पर, इसके दो नाम और बताए गए हैं। नंबर 1 है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड और इसी का दूसरा नाम है अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड कहने की वजह यह है कि IUPAC रूल के मुताबिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पोजीशन OH के मुकाबले ऊपर है, जिससे कार्बोक्सिलिक वाले ग्रुप को नंबर 1 पोजीशन हासिल होगी और नंबर 2 कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसको हमने 2 हाइड्रोक्सी नाम दिया। टोटल कार्बन इस कंपाउंड में 3 है, इसलिए इस कंपाउंड का नाम है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। लेकिन नाजरीन, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड कहने की वजह भी जानकारी हासिल होनी चाहिए, क्योंकि COOH ग्रुप के मुकाबले जो उसके पड़ोस में नंबर 2 कार्बन है उसको अल्फा कार्बन कहा गया है। इसलिए हाइड्रोक्सी ग्रुप अल्फा पोजीशन पर होने की वजह से हम इसको नाम देंगे अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। नाजरीन, इस रिएक्शन में CN- न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और इसी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मिसाल है। नाजरीन, तीसरी मिसाल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की अल्कोहल का इजाफा। एडिशन ऑफ अल्कोहल, किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड में अल्कोहल ड्राई HCl की मौजूदगी में एडिशन करके सबसे पहले जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसका नाम हेमी एसिटल बताया गया है। उसके बाद फिर फर्दर एडिशन होगा अल्कोहल का जिसका नाम एसिटल बताया गया। तो नाजरीन, इस रिएक्शन में हेमी एसिटल बना पहले जैसे जनरल रिएक्शन में दिखाया, लेकिन इस हेमी एसिटल का नाम है 1-इथॉक्सी इथेनॉल और जो एसिटल बन रहा है उसका नाम है 1,1-डाई-इथॉक्सी, जिसको इन जनरल एसिटल कहेंगे। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट हासिल हो रहा है उसका नाम है सोडियम बाइसल्फाइड क्रिस्टल के। अब इसके बारे में भी ये बताया गया है, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ये भी मिनरल एसिड यानी HCl या एल्कली की मदद से डिकम्पोज हो जाएगा और फिर से हमें एल्डिहाइड कीटोन हासिल हो जाते हैं। तो नाजरीन, सवाल ये है कि इस रिएक्शन की जो अहमियत बताई गई है वो ये है कि ये रिएक्शन यानी सोडियम बाइसल्फाइड जो रिएजेंट है हमेशा किसी भी नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड को एक कार्बोनाइल कंपाउंड से अलग करने में मदद करता है। आखिरी रिएक्शन को अगर हम एक मखसूस मिसाल दे करके समझा दें तो और अच्छी बात होगी। जैसे एसिटल्डिहाइड की सोडियम बाइसल्फाइड के साथ इजाफी रिएक्शन करके देखा तो जो प्रोडक्ट हासिल हो रहा है उसका नाम है एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड क्रिस्टल। अब चूँकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर हम इसकी HCl या एल्कली के साथ रिएक्शन करें तो हमें फिर से एसिटल्डिहाइड हासिल हो जाएगा, जिससे हमें ये एक जानकारी हासिल हो रही है कि इस रिएजेंट की मदद से हम किसी एक कार्बोनाइल कंपाउंड को गैर कार्बोनाइल कंपाउंड से अलग कर सकते हैं और उसको प्यूरिफिकेशन भी कर सकते हैं। हमारा मौजू था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन से नामियाती मुरक्कबात करते हैं। पहला सवाल ये था, तो वो नामियाती मुरक्कबात यानी एल्डिहाइड और कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आमतौर पर करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की 4 मिसाल दी। नंबर 1 एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट, नंबर 2 एडिशन ऑफ अल्कोहल, नंबर 3 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, नंबर 4 एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। ज़्यादा जानकारी के लिए आप बहल एंड बहल की एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक को आप मुताला कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।